देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब खबरें बिहार से, जहां मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल इसी वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रहा है। ऐसे में सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। कई संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है, तो कहीं पुराने मुखिया और वार्ड सदस्य अपनी कुर्सी बचाने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल सिर्फ चुनाव नहीं, आरक्षण सूची है, क्योंकि जब तक आरक्षण सूची जारी नहीं होगी तब तक किसी को यह पता नहीं है कि उसकी सीट सामान्य रहेगी, महिला के लिए आरक्षित होगी, पिछड़ा वर्ग के लिए होगी या फिर अनुसूचित जाति के लिए। यही वजह है कि कई गांवों में चुनावी तैयारियां आधी रफ्तार पर हैं। जो लोग खुद को उम्मीदवार मानकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे, वे भी अब आरक्षण सूची का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर जिनकी सीट आरक्षित होने की संभावना है, उनकी उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। गांव-गांव में चर्चाएं तेज हैं, चौपालों पर समीकरण बन रहे हैं और हर किसी की नजर प्रशासन की अगली घोषणा पर टिकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के तहत विभिन्न जिलों में पंचायत चुनाव 2026 के लिए प्रारूप प्रकाशन, दावा आपत्ति और आरक्षण से जुड़ी तैयारियां जारी हैं। अंतिम आरक्षण सूची जारी होने के बाद ही ये साफ होगा कि इस बार का चुनाव कैसा साबित होगा। क्या बिहार से निकलेगा भारत का अगला स्पेस साइंटिस्ट? क्या अब गांव कस्बों के युवा भी अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे? सुनने में भले ही ये सपना लगे, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार के छात्रों के लिए एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। मगध विश्वविद्यालय अब आर्यभट्ट स्पेस क्लब से जुड़ गया है। यह सिर्फ एक औपचारिक जुड़ाव नहीं, बल्कि युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया का नया दरवाजा खोलने वाला कदम माना जा रहा है। अब विश्वविद्यालय के छात्रों को स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रॉकेट साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। वर्कशॉप, रिसर्च प्रोजेक्ट, इनोवेशन प्रोग्राम और एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन से छात्र नई तकनीकों को करीब से समझ सकेंगे। अब तक कई छात्र अंतरिक्ष विज्ञान को सिर्फ किताबों या इंटरनेट तक ही सीमित मानते थे, लेकिन इस पहल के बाद उन्हें प्रयोग, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को वास्तविक रूप में विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे न सिर्फ उनकी तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में देश के बड़े वैज्ञानिक संस्थानों और स्पेस सेक्टर में करियर बनाने की राह भी आसान हो सकती है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पटना स्थित LNJP अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तृत जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया। उन्होंने मरीजों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं, साफ सफाई की व्यवस्था, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता, साथ ही दवा वितरण, जांच सेवाओं पर भी निगरानी की। ठीक है, बहुत सी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं इनके पास। हमने कहा है उसे आप ठीक कीजिए। तो अगर वो लोग सुधर जाते हैं, टाइमिंग कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत सी। अब रुक करते हैं बिहार की अगली बड़ी खबर की ओर, जहां मुजफ्फरपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक विवाहित की मौत के बाद उसके शव को दफना दिया गया था, लेकिन अब मामले में एक नया मोड़ आ गया है। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे
से मौत की असली वजह सामने आने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक विवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। हालांकि बाद में मौत को लेकर गंभीर संदेह जताया जा रहा और संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को कब्र से निकलवाने का निर्णय लिया। निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और चिकित्सा टीम की मौजूदगी में कब्र की खुदाई कर शव बाहर निकाला गया। पटना कोचिंग विवाद में खान सर को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें? एंटीसेप्टरी बेल पर सुनवाई पूरी 10 जुलाई को आएगा बड़ा फैसला। क्या देश के चर्चित शिक्षक खान सर को पटना कोचिंग विवाद से राहत मिलेगी या फिर उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? बिहार की राजधानी पटना से सामने आए इस हाई प्रोफाइल मामले में सबकी नजरें अदालत के उस फैसले पर टिकी हैं जो 10 जुलाई को आने वाला है। एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला केवल एक शिक्षक या एक कोचिंग संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था और छात्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े कर रहे हैं। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले चुने